हालेलुया सबको जय मसीह की। आज हम वचन पढ़ेंगे नूह की वंशावली के बारे में। नूह के पुत्र शेम, हाम और येपेत थे। उनके पुत्र जल प्रलय के पश्चात उत्पन्न हुए। उनकी वंशावली यह है। येपेत के पुत्र गोमोर, मागोग, मादे, यावान, तंबुल, मेशेक और तीरास हुए। गोमेर के पुत्र अश्कनज, रिपत और तोगर्मा हुए। और यावान के वंश में एलीशा और तर्शीश की और कीर्ति और दोदानी लोग हुए। इनके वंश अन्य जातियों के द्वीप के देशों में ऐसे बंट गए कि वे भिन्न भिन्न भाषाओं, कुलों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। हाम के पुत्र कूश, मिस्र, फूत और कनान हुए। और कूश के पुत्र सबा, हवीला, सबता, रामा और तबूतका हुए। और रामा के पुत्र शाबा और ददान हुए। कुश के वंश में निर्मोद भी हुआ। पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ है। वह यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी, शिकार खेलने वाला ठहरा। इससे यह कहावत चली है, निर्मोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी, शिकार खेलने वाला। उसके राज्य का आरंभ शिनार देश में बेबीलोन, एरोख, अकद और कलने से हुआ। उस देश से वह निकल अशूर को गया और निनवे, रहोबोतीर और कालह के बीच जो रेसेन है उसे भी बसाया। बड़ा नगर यही है। मित्र के वंश में लूदी, अनामी, लबाही, नप्तूही और पत्रूसी, कसलूही और कप्तोरी लोग हुए। कसलूहियों में से तो पलिश्ती लोग निकले। हालेलुया। कनान के वंश में उसका ज्येष्ठ पुत्र सीदोन, तब हित्त, यबूसी, एमोरी, गिर्गाशी, हिव्वी, अक्री, सीनी, अव्रदी, समारी और हमाती लोग भी हुए। फिर कनानियों के कुल भी फैल गए और कनानियों के कुल भी फैल गए और कनानियों की सीमा सीदोन से लेकर गरार के मार्ग से होकर अज्जा तक और फिर सदोम और मोरा और अदमा और सबेयीम के मार्ग से होकर लाशा तक हुआ। हाम के वंश में से ही हुए और ये भिन्न भिन्न कुलों, भाषाओं, देशों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। शेम जो सब एबेरशासियों का मलू पुरुष हुआ और जो येपेत का ज्येष्ठ भाई था, उसका भी पुत्र उत्पन्न हुए। शेम के पुत्र एलाम, अशूर, अप्रशद, लूह और आराम हुए। आराम के पुत्र ऊस, हूल, गेतेर और मश हुए। और अपरदश ने शेलह ने एबेर को जन्म दिया। और एबेर के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। एक का नाम
पेलेग इस कारण रखा गया कि उसके दिनों में पृथ्वी बंट गई और उसके भाई का नाम योक्तान था और योक्तान के ने अलम्बोदाद शेलेप हस्मारवेत येरह यदोरवाम उजाल दिक्ला ओबाल अमीमाइल शब्बा ओपीर हवीला और योबाब को जन्म दिया। ये ही सब योक्तान के पुत्र हुए। इनके रहने का स्थान मेसिया से लेकर सपारा जो पूर्व में एक पहाड़ से है उसके मार्ग तक हुआ। शेम के पुत्र ये ही हुए और ये भिन्न भिन्न कुलों, भाषाओं, देशों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। नूह के पुत्रों के घराने ये ही हैं और उस जातियों के अनुसार उनकी वंशावली ये ही है। और जल प्रलय के पश्चात पृथ्वी पर भर की जातियों उन्हीं में से होकर बंट गई है। हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे।